पैसों की बात है तो मैं कमा लेता हूँ लाख में। हाँ गाइस, आई एम नरेश फ्रॉम innovator.com एंड आज मेरे साथ है बलदीप त्रिकुट जो एक इंटरनेशनल शॉपिफाई ब्रांड डेवलपर है एंड बहुत ही अच्छा इंसान है। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ एक्टिव रहता है एंड लोगों को मोटिवेट करता है फ्रीलांसिंग वगैरह सब करने के लिए, ये सब इवेंट करता है एंड लोगों को बहुत हेल्प करता है एक्चुअली, मतलब ये सब सीखने में। एंड आपको भी अगर कुछ सीखना हो तो इंस्टाग्राम पे DM वगैरह कर सकते हो, ये हेल्प करें। इसके साथ रह रहा हूँ अभी चंडीगढ़ में, बलदीप त्रिकुट के साथ रह रहा हूँ। तो बस यही था छोटा सा इंट्रोडक्शन, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया मैं क्योंकि मुझे इतना भी नहीं पता एंड लेकिन बंदा बहुत अच्छा है, बंदे को बहुत कुछ आता है एंड अर्निंग भी हो जाता है हैंड्स एंड अमाउंट। तो उसके बारे में बात करेंगे, सब कुछ पता लगाएंगे हम, क्या काम करता है ये, क्यों करता है कितना पैसा कमा लेते हैं, ये सब बातें हम कर लेंगे, जान लेंगे। चलो फिर, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी। कुछ बोलना है अपने बारे में तो बोल सकते हैं। हाँ, काफ़ी कुछ बोलना है। सबसे पहले तो का धन्यवाद कि आपने मुझे इस इंटरव्यू में इनवाइट किया। ओके, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल तरीके से आज बैठ करके, और हम डिस्कस करने वाले हैं चीज़ें, तो उसके लिए थैंक्स। उसके बिना मेरे पास अब इस वक्त शब्द नहीं है बोलने को, तो आप क्वेश्चन पूछिए, मैं शब्द बोलते हो कि हाँ पहली बार हम थोड़ा प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे वीडियो इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए मैं आया हूँ यहाँ पे, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ। ओके, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं क्योंकि 1.5 मंथ तो हो ही गया ना, वो तो हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि अब एक्चुअली करते क्या हो, मतलब एक्चुअली अब क्या क्या करते हो? एक्चुअल में जो मैं करता हूँ वो मैं मतलब रात को जागता हूँ और रात को जाग के क्या करते हो? बोलो। What is funny in this? क्योंकि रात को जागता हूँ क्योंकि ऐसा इंसान कोई नहीं देगा। तो करते क्या हो? उसने काम के बारे में बोलेगा, रात को जागते हो वो नहीं बोलेगा। हाँ बोलो। आपने पूछा एक्चुअल में क्या करते हो? एक्चुअली क्या करते हो? जो दिखता है वही होता है एक्चुअल। काम क्या करते हो? बोलो। काम तो किसको दिखता है मेरा? हाँ जैसे आंसर देना आप दे सकते हो। काम नहीं दिखता ना। हाँ बोलो। एक्चुअल वही होता है जो मैंने सुना है कि एक्चुअल वही होता है जो दिखता है। हाँ तो दिखता तो ये है कि मैं रात को जागता हूँ, ये दिखता है, और दिन को सोता हूँ, ये मैं भी ऐसा होने लगा ये दिखता है आई थिंक। बट रूम में होता हूँ तो ज़्यादा नहीं दिखता है। बोलो सीधा पॉइंट पे। हाँ एक्चुअली क्या करते हो? हाँ एक्चुअली नहीं वो मतलब हाँ मतलब प्रोफेशनल। पैसों के लिए क्या करते हो? ओके, पैसों के लिए हाँ। मैं काफ़ी कुछ करता हूँ। हाँ वही क्या क्या सबसे पहले जो पोजीशन पे रखोगे वो क्या है? सबसे पहली पोजीशन पे मैं रखूँगा शॉपिफाई को, ई-कॉमर्स। शॉपिफाई जिंदाबाद। ओनली शॉपिफाई नहीं, रुक जाओ बंद कर देता हूँ। ई-कॉमर्स जिंदाबाद। मैं रखता हूँ ई-कॉमर्स को सबसे टॉप पे, बिकॉज दैट्स माय नीश। और ई-कॉमर्स मैं कर रहा हूँ शॉपिफाई के साथ। ई-कॉमर्स करने में सिर्फ शॉपिफाई का हाथ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि शॉपिफाई हो गया, फेसबुक हो गया, ओके, इंस्टाग्राम, चलो कोई बात नहीं, ये तो मतलब दोनों सेम ही चीज़ है। तो मतलब वो हर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ओके, वो लाइक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ से क्लाइंट आते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम से हैं, चाहे अपवर्क, फाइवर, चाहे लिंक्डइन, कहीं से भी, जहाँ से भी क्लाइंट आ रहे हैं उसका भी हाथ है मेरी लाइक ई-कॉमर्स में। और लोगों से भी आ रहे हैं, लोगों का भी मतलब सपोर्ट है, रेफरेंस से जो भी है, तो मीन्स उन सबको मैं रखूँगा टॉप पे। तो ई-कॉमर्स में मेनली आप ई-कॉमर्स जो साइट है वो बिल्ड करते हो, स्टोर जो वो बिल्ड करते हो, मार्केटिंग करते हो, मेन ये तो सर्विस है ना ई-कॉमर्स का आपका। हाँ, मैं ई-कॉमर्स स्टोर्स जो है बिल्ड करता हूँ एंड उनको मार्केट करता हूँ। सिर्फ ये नहीं है, मेरा काम सिर्फ स्टोर बिल्ड करना नहीं है, मेरा काम रेडी टू मार्केट स्टोर बिल्ड करना है। एवरीथिंग इन द कस्टमर जर्नी इज like influencing the potential customer to make a purchase. It's not about only the marketing, like the ad campaign, it is also about the store as well. Okay. So I think I am good at this, good to work with, because I know both store as well as marketing. Because there are people who are good at marketing, but they don't know how to
customize things in Shopify, so they may be outsourcing or something. Yeah. So there will be people who know store but don't know the marketing. But I think I'm one of those who knows like the both things. So this is why you should be working with me, because you get everything at one place and at the in the best package or best with the quality work. That's what I say. Quality. So before that, before building a store, I don't just help in building store. I also help clients think about the ideas. Like if someone has an idea and that person wants to think more about it, want to discuss about it, like a consultation, then I am there for them. Even they are not going to get the store built from me, that's no problem. If they want to discuss it with me and they want to use my expertise, I'm here. But at this time, consultations are not mostly paid for potential customers. But if I feel that the person is not going to work with me, then I may charge for consultation. But if I trust the person, like this is the person that's going to come to me, then it's free. Okay. Because that's what the consultations are for. अगर consultations इसीलिए रखी गई हैं ताकि वो बंदा मेरे से consultation ले और वो मेरे साथ काम करे. So that's why it's free. Yeah. So बहुत बड़ा आंसर दे दिया आपने, बहुत बड़ा मतलब. Yeah, there is a lot to add. इसमें शायद कुछ कस्टमर कन्वर्ट भी हो सके तो उससे कमीशन ले लूँगा ऑब्वियसली. Okay. बट मेन बात ये है कि मुद्दे की बात ये है कि आप पैसा कितना कमा लेते हो ये सब करके. जब तक पैसों की बात है तो मैं कमा लेता हूँ लाख में. Indian lakhs. Yep. 6 figures. Is it 6 figure? Yep. Yeah, it's 6 figure. 50 होता है एक. Yeah. I don't know more most a lot about the figures and calculations. I am not good at remembering things. These things that I don't care about. लेकिन yeah, I know he earns 6 figures. The thing is, मैं उन चीज़ों पे अपना माइंड वेस्ट ही नहीं करता जो चीज़ें मुझे याद रखने का कोई प्रॉफिट ही नहीं. तो मुझे ये चीज़ याद रखने का प्रॉफिट नहीं है किसमें कितनी जीरो होती है, क्योंकि मैं इंटरनेट से कभी भी चेक कर सकता हूँ. थोड़ा बहुत तो मुझे ज़्यादा है, इट्स नॉट अ बिग इशू. बट जो चीज़ें मेरे लिए इतनी नेसेसरी नहीं है तो इट्स ओके टू लेट देम गो. आज एक बात और हुई. मैं जिम गया, ठीक है, तो जिम में वो कह रहा था फ्लाइज लगानी है एसलेट की. तो मैंने मतलब थोड़ा सा मैंने कहा कि नहीं, वो कह रहा था ऐसे लगानी है, जस्ट लग रही थी. तो मैंने पूछा आप लेट के लगाऊं या बैठ के लगाऊं. फिर मैंने कहा हाँ सच बैठ के लेट के लगानी क्योंकि चेस्ट है. फिर वो कहा तुम भूल जाते हो. तो बात ये है, मैंने तो भी उसको कहा कि मुझे ये बात याद रखने की जरूरत नहीं है. मैंने माइंड में सोचा ऑलरेडी दिमाग में ना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है ना. देखो वो बंदा वहाँ पे है मुझे बताने के लिए कि क्या कैसे लगानी है, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है कि ऐसे लगाने में उससे पूछ सकता हूँ क्योंकि दैट्स व्हाट द पर्सन इज देयर. उसको पे करते हो. हाँ, तो वो चीज़ मुझे याद रखनी अच्छी नहीं लगती. बट फिर मैंने वो करते करते ये भी सोचा कि अगर मैं ये चीज़ें याद रखने लग जाऊँ तो मैं बिजनेस कम कर पाऊँगा, क्योंकि मैं मोस्टली जिम के बारे में सोचता रहूँगा. अगर सोचता हूँ तभी जाकर याद रहेंगे ना. आई विल बी थिंकिंग मोस्ट अबाउट जिम, आई विल बी थिंकिंग लेस अबाउट द बिजनेस. तो मैंने सोचा कि बिजनेस के बारे में ज़्यादा सोचना है तो जिम के बारे में सोचना है. घर पे आके मैं जिम के बारे में सोचता ही नहीं, किसी और चीज़ के बारे में सोचता हूँ. देन आई एम एट वर्क प्लेस. जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखो बस. जो क्योंकि वो चीज़ मास्टर करनी है. मैंने अभी सोचा था कि देखो मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि किसी भी काम को करो इतना अच्छे से करो कि कोई हो ना आपके जैसा. तो मैंने जिम के बारे में भी ऐसा सोचा था कि अब मैं जिम लग गया हूँ तो ऐसा जिम में करूँ कि बहुत ही बेस्ट कर जाऊँ. बट ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरा काम जो नीश है मैंने उसको पकड़ के रखा है. तो मैंने इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे सिर्फ अपनी बॉडी चाहिए, नॉर्मल चाहिए, थोड़ी बहुत चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने अब इसमें करना है, लेकिन मेरे वो कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ अगर मैंने करना. बट मैंने वो करना नहीं. मेरा अपना जो फोकस है वो मैंने बिजनेस में लगाना. सो दैट्स हाउ यू शुड स्टे कमिटेड to what you are doing, to your niche, to grow. And yeah, कोई ऐसा फेवरेट बुक है या फिर मूवीज है जो रिकमेंड करना चाहते हो लोगों को, बहुत इंस्पायर किया हो, वो लोगों को हेल्पफुल होगा जानने में. यस, फेवरेट मूवी के बारे में बता देता हूँ. वो इजी है बतानी क्योंकि वो मेरे माइंड में ही है और आपको पता भी है. जब हमने देखा दोनों. आप बोल दो फिर.
तो वो है पीसफुल वॉरियर, जिसको मैंने तीसरी बार देख लिया है। मेरे साथ तीसरी बार। हाँ, और मतलब एक्चुअली ना मैंने मूवीज़ इस तरह नहीं देखी हैं, लाइक हो सकता है किसी और मूवी को मैंने 2 बार देख लिया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तीसरी बार किसी मूवी को नहीं देखा होगा मैंने। दूसरी बार बहुत ही रेयर, वो भी 4-5 मूवीज़ ही होंगी जिसको मैंने 2 बार देखा, बहुत ही कम होंगी। एक बार बोलना चाहता हूँ कि तुम ना मूवीज थोड़ा कम ही देखते हो, मतलब मैं हम जैसे मतलब one मूवी time बात तो देख करते लेता उस हूँ। टाइप का हो नहीं, मतलब ज़्यादा मूवी नहीं देखते हम, जैसे मूवी बहुत देख लेते हैं एंड हमारे बहुत सारे फेवरेट मूवी है, वो हम 100-200 बार भी देख सकते हैं, 3 इडियट वगैरह, बट मैं नहीं देखता, उस टाइप का नहीं देखते तो मैंने 1 बार देखी होगी, 2 बार देखी होगी वो चीज़, बट ये थर्ड 3 बार। टाइम इज वेरी रेयर एंड द फोर्थ टाइम विल बी द रेयरेस्ट. So third time Peaceful Warrior watching is just like the rarest thing I did. So third time वॉच इसलिए की क्योंकि जितनी बार मैं उसको वॉच करता हूँ तो वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है. तो this is an incredible movie that I would suggest everyone to watch. Everyone who wants to understand the passion, commitment, and understand the real value of practice. Practice not of the work, practice of your mind, practice of how to control your things in the mind, those things. So it tells you that everything is practice. Okay, you don't have to practice for one particular thing. You have to always stay doing the practice of everything. You can practice everything. I mean, one thing I used to say when I was a teacher, I used to say that I'm not here to teach you IELTS. When I was teaching IELTS in an institute, I was saying that I'm not here to teach you IELTS. I'm here to teach you how to learn anything. Okay, that's what that movie says. That movie is not about teaching them how to do those, get up on those rings and do that his stuff. The movie is about how to do anything. And mind को कैसे control करते हैं. Yeah, how to do anything. So that's what I believe in. So you don't have to practice for your work only. You have to practice for everything at once. Your favorite books? Yeah, favorite books. There are books जो मैंने read करी हैं. But favorite तो मेरे हिसाब से मैं लिस्ट में easily किसी चीज़ को नहीं करता. तो favorite नहीं, बस जो helpful है. Helpful है काफ़ी. मैंने 0 to 1 read करी है. Okay, how to stop giving. The Subtle Art of Not Giving Fuck read करी है. वो भी बहुत बेस्ट है कि आपको सिखाती है कि what are the things that you should care about and what are the things you should give a damn about. So yeah, so these 2 books, 0 to 1 is a kind of business book by Peter Thiel, I guess. Yeah. And the another one is a self-improvement book. You can also go for it. Yeah, Mark. And apart from that, my favorite writer, I can tell you that is Swet Marden. You may not have heard his name, but he is a writer, incredible writer. The first writer that I liked reading books of, and he's a kind of incredible. Like I started reading books when I was, I guess, I'm reading books from a long time, but I know potentially that I started reading from I guess 8th, 9th. So that was the time when I started reading Swet Marden. So Swet Marden writer, how can I explain? Okay. बस सवारी बोल रहे हैं कि वो एक मोटिवेशनल राइटर है ना, थोड़ा डेल कार्नेगी टाइप का है, बट No, not Dale Carnegie. Not completely, but motivational तो है. I think and life related है. I'm not comparing, but still at those days, मुझे लगता है. Yeah, Dale Carnegie is best. Can be best for you or anyone. Yeah. But in those days, I used to believe that Swet Marden is the best, and at that time I didn't like Dale Carnegie that much. But still, I read his book How to Stop Worrying and Start Living. From that book, I have a method of how to stop worrying, and I use that method. I still use that method, using it from last like 2 years. So I really like that method that he explained in the how to stop giving, how to stop worrying, start living book. So the method is, when you are concerned about something, you have to write it down. What is going to happen when you do this, and what is going to happen when you do this? Okay, for example, you are concerned about something that you have scored less, and you have to tell your parents.
That is kind of actual story. Yeah. And on one side you have to write down what is going to happen if you tell your parents. Yeah. Okay, what can happen that parents can, you know, get mad at you. Okay. Other thing, what is going to happen if you don't tell your parents. You can write your parents wouldn't know, but they can get mad at you when they get to know about you. Yeah. Or you can also write that you may not be that, you may not stay concentrated because your parents don't know and you don't have any fear of something, because sometimes fear is needed. And like you can write down and you can see what you can, you know, जो आप कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, उनमें से जो आप बियर कर सकते हो, है ना, उनमें से आपको वो एक्सेप्ट कर लेना, ये वाला सही रहेगा या ये वाला सही करो। जब आपने डिसाइड कर लिया उसको कर लो कि बताना है या नहीं बताना। तो जो आपको लगता है कि आपको कम कॉस्ट करेगा, ठीक है, वो चीज़ आप उस चीज़ के साथ आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। देखो आपको लग रहा है कि पेरेंट्स को बता देना अच्छा है, हो सकता है आप पे मैड हो जाए, बट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि दे कैन गेट मैड एट यू, बट बेटर देन नॉट टेलिंग बिकॉज लेटर दे कैन गेट मैड एट यू। सो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और बता दो। वही दोनों एनालाइज करके जिसमें फ़ायदा ज़्यादा है वो आप करें, या जिसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा लग रहा है वो करो। सो दैट्स हिज मेथड ऑफ, यू नो, स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स दैट आई यूज्ड दैट टाइम। ये मेथड मैंने रीड करा था 9th में शायद, और मैंने अप्लाई भी था उसके बाद ही करना। या आई यूज्ड दिस इन 12th क्लास, because that was the first time when I used it for, you know, the biggest purpose, because that's when I scored lesser. So जो next question है वो है कि आपने ये सब स्टार्ट कब किया, मतलब कंप्लीट जर्नी है जो है स्टार्ट कब किया? एंड बुक्स रीडिंग की नहीं, जो आपके बिजनेस का जर्नी है, क्योंकि हमारे एज में ये सब करते नहीं लोग यार, मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि हम ये सब करते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं क्यों करते हो यार तुम ये सब, तो स्टडी करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, तो क्यों किया है, कब किया ये सब? ये मैंने अभी वैसे फिगर आउट भी किया है। मैंने रिसेंटली अपने एक दोस्त को मैसेज किया है 2-3 साल बाद, लाइक उसको फर्स्ट हमारी कन्वर्सेशन हुई थी 2018 में। ब्लॉगिंग के बारे में मैं उससे पूछ रहा था तब। तो मैंने जो मैसेजेस देखे, मतलब मैं तब क्या करता था, ऑनलाइन लोग के साथ कनेक्ट होता था, तो मुझे मतलब किसी के साथ में व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गया। व्हाट्सएप पे लोग तब मतलब बहुत हुआ करते थे ऐसे कनेक्ट। तो मैं व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुआ किसी बंदे के साथ। तो क्या हुआ कि मैंने उससे पूछा आप क्या करते हो, उसने मेरे से पूछा था क्या, तो उसने बोला कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। तो मैं पूछ रहा था ब्लॉगिंग क्या होती है, तो वो मुझे बता रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछ रहा था उससे और वो मुझे आंसर्स देता जा रहा था। मैं बिल्कुल नूब था उस वक्त पे। मैंने चैट रीड करी है, क्वेश्चंस इतने बेसिक क्वेश्चंस जो मैं पूछ रहा था, गूगल को भी पूछ सकते थे। हाँ, तो अब मुझे लग रहा है कि वो मैंने अपना वो लेवल देखा है कि वो तब कितने लाइक कहाँ से मैं ना ही वो कहाँ से क्या किया था, वही शुरू हर कोई वहाँ से करता है। चलो तो वो चीज़ मैंने देखी, तो वो एज पर यू नो आई रिमेंबर मैंने स्टार्ट किया 2018 में ये सब चीज़। बस तभी स्टार्ट किया 2018, कल की बात है ऐसा लगता है ना। अब 22 हो गया, ज़्यादा मतलब दूर की बात नहीं है। लाइक इट्स द 4th ईयर गोइंग ऑन बस। सो ऐसा है कि मैंने 2018 में, बट तब अर्निंग वगैरह कुछ नहीं स्टार्ट करी। तब तो मैं लोगों से पूछ रहा था, उनसे सीख रहा था। अर्निंग वगैरह मेरी स्टार्ट हुई आई थिंक 2020 में अक्टूबर में मैंने स्टार्ट किया अपना। तो 21 गया और अब 22 चल रहा। हम लोगों ने थोड़ा सेम टाइम में स्टार्ट किया इसे। तो तब मैंने मतलब उससे पहले मैं कर रहा था, लेकिन वो इंडियन ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर रहा था। तब अर्निंग हो रही थी, कम हो रही थी। क्योंकि जो काम मैं आज कर रहा हूँ ये मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था 2020 के 2020 I started in October to, you know, giving freelancing services. तो सीखा मेनली कहाँ से, ऑनलाइन? जो सीखा है वो देखो, लोगों से बातें करके, लोगों से पूछ के एक्साइटमेंट हो जाती है कि ओके ये कर रहे हैं, तो उसको मैंने एक्सप्लोर किया। जब मैंने किसी चीज़ का नेम सुना, ब्लॉगिंग होती है, यूट्यूबर्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, मैंने उसको एक्सप्लोर किया कि ओके ये कैसे करते हैं।
ओके अगर कोई कहता है कि कोई स्टॉक्स खरीदता है तो मैं यूट्यूब आज करता हूँ कि वो कैसे करते हैं, ये कैसे पता है ये हमारा एक क्वालिटी है, बहुत सारे यंगस्टर में ये है नहीं। हाँ। कुछ भी क्यूरियस होते हैं हम फिर खुद रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, सब करते हैं। बट बहुत सारे यंगस्टर नहीं करते हैं, लोगों को करना चाहिए नेटवर्किंग का। रिसर्च के साथ ही ये सब होता है। रिसर्च के साथ अगर रिसर्च नहीं कर रहे तो यू आर नॉट ग्रोइंग। एंड एक जगह से भी नहीं सकते, तुमको ब्लॉग्स पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब वीडियोस देखना, मतलब मल्टीपल रिसोर्स से सीखना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिसर्च यू नो आप किसी एक बंदे पे उतना हाँ भरोसा करो, भरोसा बंदे एक को- चीज पे हाँ, किसी चीज पे यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन थिंग, यू हैव टू मिक्स अप योर थिंकिंग, दैट्स व्हेन यू गेट टू नो। तो ये तुमने मतलब मल्टीपल जगह से सब देखा, जो भी क्वेश्चन आते दिमाग में वो सब है ना। बट अभी जो क्वेश्चन है वो है कि अगर जो भी न्यू बंदा है, जो भी आएगा हमें देख के, हमसे इंस्पायर होके, उसको क्या बोलना चाहते हैं, मतलब कैसे सीखेगा वो, कुछ भी फ्रीलांसिंग करना चाहता है या फिर कुछ भी डिफाइन करना चाहता है, देखो उसको क्या बोलोगे? देखो भाई और बहन जो भी है, हाँ। फ्रेंड जो भी है, हाँ। और चाहे आप बड़े हो, अंकल आंटी जो भी हो, जिस भी उम्र में हो, जो भी हो, अगर आपने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं करा है और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ के लिए वेट करना चाहिए कि ये नहीं है वो नहीं है। वो हर रीज़न, मैं कहता हूँ वो हर रीज़न जो आपको किसी चीज़ से स्टॉप करके रखता है वो एक्सक्यूज़ ही होता है। उस चीज़ को तब तक एक्सक्यूज़ मानो जब तक आप उस चीज़ को पा लो, उसके बाद आप कह सकते हो कि मैं फेल हुआ था इसकी वजह से। अगर आप अभी सक्सेसफुल नहीं हो और आप कह रहे हो कि मैं फेल हुआ इसकी वजह से, तो वो आपका रीज़न नहीं, वो एक्सक्यूज़ है। बट सक्सेसफुल होने के बाद मेरे हिसाब से आप कह सकते हो कि तब मैं इस चीज़ की वजह से फेल हुआ था, तब वो बहाना नहीं लगेगा आपका, एक्सक्यूज़ नहीं लगेगा, तब वो एक रीज़न लगेगा कि मैं इस चीज़ की वजह से फेल हुआ था। लेकिन ट्राई तो करो कम से कम। अगर आप आज फेल हो किसी चीज़ में, कह रहे हो मैं इस चीज़ इस वजह से फेल हो जाता हूँ, तो वो मैं ये आपकी बात मानूंगा नहीं कि आप वो एक आपका एक रीज़न है, वो आपका एक एक्सक्यूज़ है। ऐसे So all the reasons before you become successful are excuses. क्योंकि मेरे हिसाब से excuses and reasons को filter out करना बहुत मुश्किल है। तो so before you be successful उनको साथ में लेकर चलो, उनको एक मान के चलो कि ये दोनों ही excuses हैं। तो excuses को मारते रहो, these are like weeds। अगर आपकी फसल में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो ख़राब करती हैं तो वो those are called weeds। so these are the weeds। मैंने इस पे एक पॉडकास्ट भी बनाई थी, excuses are weeds। so वो चीज़ है कि इसको मारते रहो टाइम पे, अदरवाइज you will be mixed up with other bad stuff that can slow down your growth। you have to kill these excuses। yep। चलो यहाँ आज के इतना ही था। एंड कुछ भी वर्कशॉप वगैरह चाहिए तो मुझे भी कंटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी मार्केटिंग सर्विस वगैरह चाहिए तो भी मुझे कंटेक्ट कर सकते हो। एंड कुछ भी बात करना है लाइफ के बारे में, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो मुझे भी डीएम कर सकते हो, इनको भी डीएम कर सकते हो। हमेशा हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, मतलब यंग हसलर्स को। और हमारा इंस्टाग्राम है बलदीप टूरकोट, दैट्स BALBLD। डिस्क्रिप्शन में रहेगा, बता भी देते हैं ना, अगर किसने डिस्क्रिप्शन में कर दिया है करके हमारा अकाउंट तो फिर क्या। हाँ सोचा ही नहीं था। चलो फिर हाँ बोल दो। My username is Baldeep Turkot, that's BALDEEPDHURKOT। so I'm not going to spell it D for this, B for this, so just you can backward the video for 10 seconds and listen again। ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में, या फिर कुछ भी बनाऊँ मैं ब्लॉग्स वगैरह। Instagram is InuIdea, it's simple। नो Inu etc। बिल्कुल गलत, INUETC, दैट्स इट। खत्म, हर जगह INUETC मिल जाएगा। Why I got it as idea। इनू आइडिया मेरा ब्लॉग है ब्रो, इसको ये लगता है मेरा प्रोफाइल भी, मैं भी इनू आइडिया हूँ। मैं इनू आइडिया नहीं हूँ, इनू का आइडिया है इनू आइडिया, इनू एक्सेट्रा इंसान है ब्रो। इनू का आइडिया है इनू एक्सेट्रा, इनू का आइडिया है इनू आइडिया, इनू वो inuidea.com है जो मेरा ब्लॉग है, INUETC है मैं खुद, मैं हूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना था, फिर नहीं चलते होते। मेरे फोन की हालत देख रहे हो, मेरे पास सन ग्लासेस भी नहीं है। यहाँ पे क्या मेरा फोन भी टूट गया। और सन ग्लासेस नहीं कहते इसको, ग्लास कहते हैं, फोन ग्लास। एक्चुअली ना मैं ग्लासेस वाले ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं कभी कभी गूगल को भी गॉगल बोल देता हूँ और ग्लासेस को सन ग्लासेस तो मिक्स हो जाती हैं।
ओके स्पॉटिफाई को भी शॉपिफाई बोल देता हूँ। हाँ चलो फिर आज का कुछ एक्सपीरियंस बोलना है इसके मार की बात नहीं, वो स्कैमर की बात नहीं है। इसे हिंदी में तो ऐसे ही ब्लॉकबस्टर बाय बाय या Good night, स्टे सो यू जाओ। नो, एक बात कहता हूँ कि आई विश यू वेरी बेस्ट। अच्छा करते रहो, अच्छा ही आएगा। एंड ब्लेस यू एंड ब्लेस द कंट्री। एंड को कितना है अभी बता देते हैं हम लोग को दिखा एंड आज 3:40 हो गए हैं। हम एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे पता नहीं हैं दिखेगी या 3:40 नहीं। रुको रुको तुमने तो हटा दिया शायद 3:40 इन द 3:40 मॉर्निंग। दिख रहा है आई डोंट नो 3:40 इन द मॉर्निंग ओके नहीं तो 15 दिखाता यहाँ से दिख जाएगा। दिख गया चलो वही 3:40 दिस इज द वॉलपेपर आई एम यूजिंग। एप्स मत देखना। अरे यार इस पे काफी कुछ दिख रहा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ना जाने इट्स ओके। उल्टा दिखेगा लेकिन हम उल्टा कर देंगे इसको कोई दिक्कत नहीं है सेंसिटिव। ना जानी एंड ये वॉलपेपर से इसने जो मूवी बोला ना वो देख लेना कुछ पता चलेगा पीसफुल वॉरियर, कनेक्शन लिंक इन माय बायो टू गेट हाँ, bio में मिल जाएगा। इजीली। ओके आज के इतना ही था फिर मिलेंगे बाय